और अब बात नए लोकसभा स्पीकर के चुनाव की करेंगे। एनडीए और विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर कवायद तेज कर दी है। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी रणनीति बनाने में जुट रहा है। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी के तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद संसद का सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है, जिसमें सबसे पहले बीजेपी के लिए चुनौती है 26 जून को होने वाला लोकसभा स्पीकर का चुनाव, क्योंकि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और उसे सहयोगी दलों के समर्थन की दरकार है। बीजेपी ने इसके लिए अपने सहयोगी दलों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। इस काम का जिम्मा पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपा है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें संसद सत्र और स्पीकर पर चर्चा की गई। इससे पहले सोमवार को भी राजनाथ सिंह पार्टी नेताओं से मिले थे। बीजेपी लगातार अपने सहयोगी दलों के साथ समन्वय की बैठक कर रही है और उनके मन और मिजाज को जानने की कोशिश कर रही है, ताकि जब मौका आए तो किसी की नाराजगी सामने ना आए और कोई अपनी बात अलग जाकर न कहे, यानी एकजुटता दिखाई दे। तो उसी तरीके से अगर विपक्ष की बात की जाए, इंडी गठबंधन की बात की जाए, तो इंडी गठबंधन भी स्पीकर को लेकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और यूँ कहें कि वो अपनी रणनीति भी बना रहा है। बीजेपी ने साफ किया कि लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद सहयोगी दल को देगी। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी को मिल सकता है। लोकसभा में इस बार सीटों का गणित ऐसा बैठा है कि बीजेपी को स्पीकर पद के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। लोकसभा के नंबर गेम की बात करें तो लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं। बीजेपी 240 सीट के साथ एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन के पास 234 सांसद हैं, जिसमें कांग्रेस के 99 सांसद हैं। इसी नंबर गेम में विपक्ष ने बीजेपी को फंसाने का प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष ने टीडीपी को ऑफर दिया है कि वो स्पीकर के लिए उम्मीदवार उतारेगी तो विपक्ष उसका समर्थन करेगा। विपक्ष चाहता है कि परंपरा के मुताबिक लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद उसे मिले, इसलिए उसने ये दांव चला है। लेकिन विपक्ष की मंशा पर बीजेपी ने कड़ा हमला बोला है। उतारे ना, जो आपको अधिकार दिए गए वो सारे करें, आपको कौन मना कर रहा है इसको करने के लिए, लेकिन धमकाए नहीं। जिसका बहुमत होगा वो जीत कर आएगा। आपने जो पहले अपने अपने शासन में किया है, आपने स्पीकर डिप्टी स्पीकर सारे अपने आप में लिए हैं जब शासन में रहे हैं, तो इसलिए इस समय हमारा दल निर्धारित करेगा क्या करना है। लोकसभा स्पीकर का पद बेहद अहम होता है, इसलिए जहां बीजेपी इसे हर हाल में अपने पास रखना चाहती है, वहीं विपक्ष भी उम्मीदवार उतारने का प्लान बना रहा है। हालांकि विपक्ष को भी पता है कि टीडीपी को साथ ले ले भी तो भी नंबर गेम में बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पाएगी, फिर भी उसके नेता जोश में हैं। स्पीकर की पोजीशन किसी के पास भी जाए, वो तटस्थ होना चाहिए, उसको कार्यवाही निष्पक्ष तरीके से करनी चाहिए और लोकसभा और राज्यसभा के टीवी को ये बोलना चाहिए कि सिर्फ सत्ता पक्ष को मत दिखाओ, विपक्ष को भी दिखाओ, वो भी उतने ही मजबूत, उतने ही जरूरी और उतने ही लोकतंत्र के प्रहरी हैं। 18वीं लोकसभा का सत्र 24 जून से शुरू होगा और सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर सांसदों को शपथ दिलाएंगे, लेकिन सभी की नजरें 26 जून को होने वाले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव और उम्मीदवार पर हैं। अगर सत्ता पक्ष ने यानी एनडीए ने अपनी स्थिति साफ की है, तो विपक्ष ने भी अपनी स्थिति साफ कर दी है। डिमांड रख दिया है कि कम से कम उसे डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए, नहीं तो दोनों पद पर चुनाव होगा। और एनडीए इस बात पर अड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, दोनों सत्ता पक्ष के पास ही रहेगा, ये एनडीए में ही रहेगा, क्योंकि खुद इस परंपरा को कांग्रेस ने ही तोड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।